हलचल का अपडेट आप तक पहुंचा दें। जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी पर गोविंद सिंह डोटासरा ने तंज कसा है और ये कहा है कि डबल नहीं ट्रबल इंजन की सरकार। इसके साथ ही डोटासरा ने यह भी कहा है कि सरकार की तमाम योजनाएं डंप कर दी गई हैं। इसके साथ ही उन्होंने स्कॉलरशिप पर भी सवाल उठाए हैं और ये कहा है कि विपक्ष अपना काम कर रही है लेकिन सरकार ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है। ये डबल नहीं ट्रबल इंजन की सरकार है। बीजेपी पर गोविंद सिंह डोटासरा ने तंज कसा है, कहा है कि ट्रबल इंजन की सरकार है। ये सारी योजनाएं डंप कर दी गई है। विवेकानंद स्कॉलरशिप योजना का बंटादार कर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि राजेंद्र राठौड़ से हमारी निजी दुश्मनी नहीं है, सरकार तमाशा कर रही है। चाहे केंद्र में बैठी हो, चाहे यहाँ पर्ची से बनी हुई सरकार हो, महिलाओं के प्रति इनकी उपेक्षा, उनके अत्याचार, उनका शोषण, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होना, यह आम बात हो गई है इनकी। जोधपुर से बड़ी खबर आपको बता दें। विधानसभा में कांग्रेस विधायक रोहित वोरा के अश्लील इशारे पर स्पीकर वासुदेव देवनानी की बड़ी बयान सामने आया है। वीडियो देखने के बाद उचित कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा है कि अभी तक उन्होंने वीडियो तो नहीं देखा है, जब वो वीडियो देख लेंगे तो उसके बाद उचित कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें, विधानसभा में कार्रवाई के दौरान कांग्रेस विधायक रोहित वोरा का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो अभद्र इशारे करते हुए नजर आए थे और अब इस पर देवनानी का बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा है कि अभी वीडियो नहीं देखा है, पहले वीडियो देखेंगे और उसके बाद कार्रवाई करेंगे। वीडियो देखा नहीं है, उसे वीडियो देख करके जो भी कार्रवाई होगी अवश्य करेंगे। अभी मैंने वीडियो देखा नहीं है, उसे वीडियो देख करके जो भी कार्रवाई होगी अवश्य करेंगे। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार स्थित मेवाड़ यूनिवर्सिटी में कश्मीरी छात्रों के निलंबन का विवाद तीसरे दिन भी थमता नजर नहीं आ रहा है। बीएससी और नर्सिंग के छात्र ये आरोप लगा रहे हैं कि यूनिवर्सिटी ने राजस्थान नर्सिंग काउंसिल और इंडियन नर्सिंग काउंसिल से आवश्यक मान्यता नहीं ली है। 30 कश्मीरी छात्रों सहित कई विद्यार्थी अपने भविष्य को खतरे में मानते हुए कॉलेज परिसर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस और प्रशासन मौके पर मौजूद है लेकिन छात्र अपनी मांग पर अड़े हुए हैं क्योंकि फाइनल सेमेस्टर नजदीक है और एग्जाम्स जल्दी शुरू होने वाले हैं। यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, आज हमें टोंक से बड़ी खबर मिल रही है। मंत्री कन्हैया लाल ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर तंज कसा है। बजट को लेकर के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने जो बयान दिया था उस पर पलटवार उन्होंने किया और कहा है कि अशोक गहलोत हमेशा ही बजट को निराशाजनक बनाते हैं। कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान तो 50% भी योजनाएं पूरी नहीं हो पाई है, तो ये भाजपा सरकार पर किस हिसाब से सवाल उठाते हैं। अशोक गहलोत हमेशा निराशाजनक ही बजट को बताते हैं। कांग्रेस 5 साल में 50% घोषणाएं भी पूरी नहीं कर पाई, ये कहना है मंत्री कन्हैया लाल का। काम हमेशा निराशाजनक नहीं बताता है। बाकी हम तो आंकड़े की बात करते हैं साहब। उन्होंने पिछले 5 साल के अंदर मैंने जो भी 40% से ज्यादा इस बजट के अंदर हम ज्यादा खर्च कर रहे हैं, उनसे बड़ा आकार है। तो ये जो बजट में प्रोविजन लेके जा रहे हैं तो उसके अंदर उतना ही खर्च कर रहे हैं। हमने जितनी घोषणा की उसके 70% से ज्यादा हमारे वर्कआउट के काम चालू हो गए। बाकी कहीं ना कहीं टेक्निकल कोई लैंड की इशू कहीं वो भी हम चालू कर रहे हैं। जो वो लोग तो लास्ट में 5 साल में भी 50% की घोषणाएं पूरी नहीं कर पाए। धौलपुर से मिल रही है। कांग्रेस विधायक रोहित वोरा के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने विधायक का पुतला फूंका है और विधायक की सदस्यता रद्द करने की मांग की जा रही है। उनका यह कहना है कि भाजपा लगातार यही मांग कर रही है कि कांग्रेस विधायक की सदस्यता रद्द कर दी जाए। बीजेपी युवा मोर्चा ने विधायक का पुतला फूंका है। विधायक की सदस्यता रद्द करने की मांग की जा रही है। विधानसभा सत्र में अश्लील इशारे करने का आरोप है। भाजपा युवा मोर्चा का कहना है कि विधानसभा की गरिमा भंग हुई है। तो हमने आपको जानकारी दी थी कि किस तरीके से सदन में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें रोहित वोरा कथित तौर पर अभद्र इशारे करते हुए नजर आए थे। उसको लेकर के राज्य का सियासी पारा बेहद हाई हो चला है और अब बीजेपी युवा मोर्चा ने रोहित वोरा के खिलाफ प्रदर्शन किया है। उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की गई, उसके साथ ही पुतला भी फूंका। इनका यह कहना है कि सदन की गरिमा भंग की गई है।
तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। धौलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां कांग्रेस विधायक रोहित वोहरा के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। इसके पहले हमने आपको विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का बयान भी सुनवाया। उन्होंने कहा है कि वीडियो उन्होंने अभी देखा नहीं है, देखने के बाद कार्रवाई की जाएगी। और अब भारतीय जनता युवा मोर्चा ने मोर्चा संभाल लिया है। विधायक की सदस्यता रद्द करने की मांग की जा रही है और इसके साथ ये भी कहा गया है कि जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई करनी चाहिए कांग्रेस विधायक रोहित वोहरा के खिलाफ। गृह मंत्री अमित शाह एक दिन के पुडुचेरी के दौरे पर हैं। यहां पर उन्होंने कराईकल में बीजेपी में दीवार लेखन चुनावी अभियान की शुरुआत की। अमित शाह आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी पदाधिकारियों के साथ मंथन के अलावा बूथ विजय अभियान की भी शुरुआत करेंगे। इससे पहले शुक्रवार रात तिरुचिरापल्ली पहुंचने पर भाजपा के वरिष्ठ नेता का केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया और एल मुरुगन, भाजपा की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष नयनार नागेंद्रन और राज्य के अन्य पदाधिकारियों ने स्वागत किया। अब रुक कर लेते हैं झालावाड़ का। झालावाड़ से बड़ी खबर मिल रही है। थर्मल पावर प्लांट के बॉयलर ट्यूब में यहां पर लीकेज की खबर मिल रही है। काली सिंध थर्मल पावर प्लांट की दूसरी यूनिट बंद हो गई है और इसके कारण बड़े पैमाने में जो बिजली उत्पादन है वो प्रभावित माना जा रहा है। और अभी फिलहाल जो थर्मल इंजीनियर्स हैं वो यही कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बिजली आपूर्ति ठीक हो सके, मरम्मत जल्द से जल्द हो सके। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको झालावाड़ से बता रहे हैं। थर्मल पावर प्लांट में बॉयलर ट्यूब में लीकेज हो गया है। काली सिंध थर्मल पावर प्लांट की दूसरी यूनिट इस कारण बंद हो गई है। बड़े स्तर पर बिजली उत्पादन प्रभावित मानी जा रही है। अभी फिलहाल थर्मल इंजीनियर्स यूनिट की मरम्मत में जुटे हुए हैं। तो 600 मेगावाट विद्युत उत्पादन प्रभावित माना जा रहा है। झालावाड़ से इस वक्त की बड़ी खबर, काली सिंध थर्मल पावर प्लांट की दूसरी यूनिट बंद हो गई है। बड़े स्तर पर बिजली उत्पादन प्रभावित है। बॉयलर ट्यूब में लीकेज है और उसके बाद अभी फिलहाल सभी की प्रायोरिटी यही है कि जल्द से जल्द ये जो यूनिट है फिर से काम करना शुरू कर दे, क्योंकि इसके बाद जो विद्युत उत्पादन है माना जा रहा है कि काफी ज्यादा प्रभावित हो जाएगा। तो फिर कई लोगों के सामने दिक्कत आ सकती है। तो झालावाड़ से बड़ी खबर, थर्मल पावर प्लांट में बॉयलर ट्यूब में लीकेज की खबर मिल रही है। काली सिंध थर्मल पावर प्लांट की दूसरी यूनिट बंद हो गई है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि बॉयलर ट्यूब में लीकेज किस वजह से हुई है, किस तरीके से तकनीकी खामी आई। लेकिन अभी फिलहाल जो थर्मल इंजीनियर्स हैं वो कोशिश यही कर रहे हैं कि जल्द से जल्द यूनिट फिर से काम करना शुरू कर दे। बॉयलर ट्यूब में लीकेज होने के बाद 600 मेगावाट विद्युत उत्पादन प्रभावित है। काली सिंध सुपर तापीय विद्युत परियोजना से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तरुण शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तरुण, क्या वजह रही कि बॉयलर में लीकेज है और क्या कह रहे हैं थर्मल इंजीनियर्स, कब तक मरम्मत कार्य पूरा हो पाएगा? जी बिल्कुल, ये काली सिंध थर्मल पावर प्लांट का लाइलाज बीमारी बन चुकी है, जिसमें आए दिन काली सिंध थर्मल के बॉयलर ट्यूब लीकेज की लगातार समस्याएं सामने आती है, जिससे कि थर्मल की यूनिट ट्रिप हो जाती है और विद्युत उत्पादन बंद हो जाता है। इसी तरह का मामला फिर सामने आया है जब झालावाड़ जिले के काली सिंध थर्मल पावर प्लांट की दूसरी यूनिट में ये फिर बॉयलर ट्यूब में लीकेज की खराबी आई है और जिससे 600 मेगावाट की जो दूसरी यूनिट है वो बंद हो गई है, जिससे 600 मेगावाट उत्पादन जो विद्युत का है वो प्रभावित हुआ है। लगातार इस तरह की समस्याएं पिछले कई सालों से सामने आ रही है, लेकिन राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम इसका कोई समाधान नहीं ढूंढ पाया है। और एक बार ट्रिप यूनिट जब ट्रिप होती है तो लाखों करोड़ों रुपए का फटका राज्य सरकार को लगता है, लेकिन उसके बावजूद थर्मल के जो अधिकारी हैं और जो इंजीनियर्स हैं वो इसका पक्का इलाज नहीं कर पाते हैं और आए दिन इस तरह की तकनीकी समस्या सामने आती है, जिससे जहां सरकार को तो लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होता ही है, वहीं विद्युत के जो उत्पादन में भी कमी आती है। और अब रुक कर लेते हैं उदयपुर का। बड़ी खबर मिल रही है, रोडवेज बस से कीमती जेवर पार कर दिए हैं। महिला यात्री के पर्स में बताया जा रहा है कि जेवर रखे हुए थे और उसे दूसरे यात्री ने पार कर दिया, लेकिन वो ये नहीं भाप पाया कि उस बस के अंदर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे। उसकी पूरी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। अभी फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ये पूरी वारदात 9 फरवरी की बताई जा रही है और अब जाकर के इस मामले का खुलासा हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर उदयपुर से, रोडवेज बस में कीमती जेवर को पार कर दिया गया और देखिए इस पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद किस तरीके से वो युवक भागने की कोशिश भी करता है, भागता हुआ नजर आ रहा है।
महिला यात्री के पर्स में ये जेवर रखे हुए थे। वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। फुटेज के आधार पर चोर की तलाश की जा रही है।